गुड मॉर्निंग क्लास 10। बेटा आज हम आपके 4.1 का सेकंड सम करेंगे। ये पंजाबी में आपको स्टेटमेंट दी हुई है। मैं इसको एक बार इंग्लिश में आपको बता देती हूँ कि क्या कहा है। आपको एरिया दिया हुआ है एक रेक्टेंगुलर प्लॉट का, ठीक है, और कहा गया है कि उसकी जो लेंथ है उसकी ब्रेथ से डबल से एक ज़्यादा है, ठीक है। तो आपने उसकी प्लॉट की लेंथ और ब्रेथ पता करनी है। क्लियर। अब प्लॉट का जो आपने क्या मान लेनी है, उसकी ब्रेथ क्या है x, तो उसकी लेंथ क्या होगी, उसके डबल से एक ज़्यादा, मतलब 2x + 1। अब आपने यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ को फाइंड नहीं करना, बस आपने एक इक्वेशन बनानी है। वो इक्वेशन किस फॉर्म में होनी चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अब आपको क्या दिया हुआ है, एरिया, तो एरिया का क्या फार्मूला होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है आपके पास 2x + 1, ब्रेथ कितनी है x, तो एरिया कितना दिया हुआ है 528, इसके इक्वल आ जाएगा। अब x को 2x के साथ मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 2x², और x को 1 के साथ करोगे x आ गया इक्वल्स टू 528। 528 इधर प्लस का इधर माइनस का आ जाएगा, तो इक्वल्स टू क्या आ गया 0। तो आपके पास ये क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपने इसको सॉल्व नहीं करना, बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बनाना है। अगला देखो, उसमें क्या कहा है, दो लगातार धनात्मक संपूर्ण संख्यावां का गुणनफल 306 है। मतलब 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का मल्टीपल जो उनका प्रोडक्ट है वो कितना है 306। तो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, जैसे एक 2 है तो अगला क्या होगा 3, अगला एक 3 है तो अगला क्या होगा 4। तो इस हिसाब से एक हमने क्या मान लिया x, तो दूसरा क्या होगा x + 1। अब इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब x इंटू x + 1 किसके इक्वल होगा 306 के, ठीक है। तो x को x के साथ मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा x², x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा x इक्वल्स टू क्या आ गया 306। अब 306 इधर प्लस का, इधर जाके क्या होगा माइनस का, ठीक है। तो ये भी आपने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, आपने इसको सॉल्व नहीं करना, ठीक है। आगे क्या है कि रोहन दी माँ भी उस सालों 26 साल वड्डी है, हूँ तो 3 साल बाद उन्हों दी उम्रां दा गुणनफल 360 हो जाएगा। असी रोहन की वर्तमान उम्र पता करनी है। मतलब रोहन की जो मदर है वो उससे कितने साल बड़ी है 26 ईयर, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि अब से जो 3 साल बाद होगी, ठीक है, उन दोनों की एज का जो प्रोडक्ट है वो कितना हो जाएगा 360। अब देखो आपको रोहन की जो आपने करंट एज है, ठीक है, प्रेजेंट एज है रोहन की, वो क्या मान ली x, तो उसकी मदर की क्या होगी x + 26, ठीक है। अब 3 साल बाद मान लो जैसे आपकी अभी उम्र 3 साल है या 15 साल है, तो आपकी 3 साल बाद कितनी हो जाएगी 18 साल, मतलब 3 ऐड हो जाएंगे। उसी तरह 3 साल बाद रोहन की एज कितनी हो जाएगी, अभी उसकी x है तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी x + 3। उसकी मदर की उम्र अभी x + 26 है, तो उसकी मदर की 3 साल बाद उम्र कितनी हो जाएगी x + 29, क्योंकि 26 में 3 ऐड कर दो। तो अब देखो क्या करोगे आप, इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब x + 3 इंटू x + 29 कितने हैं 360, क्लियर। तो x + 3 को x + 29 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 360 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे, x को पहले x + 29 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर 3 को x + 29 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो क्या आ गया x² + 29x + 3x + 29 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया 87 इक्वल्स टू 360, ठीक है। अब 29 + 3 कितना हो जाएगा 32, सो x² + 32x + 87 - 360 किसके इक्वल आ जाएगा 0 के। तो आपके पास क्या आ गया -273, क्लियर। आगे है, एक रेलगड्डी 380 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल नाल तय करती है। जेकर इसकी चाल 8 km/h घट होंदी है तो उस दूरी नूं तय करने लई 3 घंटे बाद समा लैंदी है। असी रेलगड्डी की चाल पता करनी है। मतलब इसको आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही बनाना है, ठीक है। तो क्या करोगे, सबसे पहले आप स्पीड ऑफ द ट्रेन मान लोगे, कितनी आ जाएगी x, ठीक है। अब आपके पास 380 किलोमीटर दूरी तय करने लिए समा, मतलब आपने टाइम निकालना है, ठीक है। तो टाइम किसके इक्वल होता है, स्पीड ओवर डिस्टेंस ओवर स्पीड, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना है 380 और स्पीड कितनी है x, ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा है कि अगर ये इसकी जो स्पीड है वो 8 km/h से कम हो जाती है तो फिर इसकी स्पीड आपने x - 8 कर ली, क्योंकि अभी x है तो फिर क्या हो जाएगी x - 8, ठीक है। उसके बाद
उन्होंने क्या कहा है, तो उस दूरी को तय करने 3 घंटे वध समा लेंदी है। ठीक है, पहले कितना समय लेती थी 380 प्लस 380 ओवर एक्स, अब कितना समय लेती है, उसमें 3 घंटे ऐड कर दो, 380 ओवर एक्स प्लस 3। अब आपके पास डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का क्या फार्मूला होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 380, स्पीड आपके पास दी हुई है x माइनस ए, टाइम आपके पास दिया हुआ 380 ओवर x प्लस 3। इनको सॉल्व कर लिया आपने इस इक्वेशन को, तो ये देखो यहाँ से आपकी क्या बन गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आई होप बेटा आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो इसके साथ ही आपकी जो 4.1 है वो कंप्लीट हो गई है। थैंक यू।